तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमने ये बात की थी, आपको अगर याद हो, कि गुलाम हैदर के पाकिस्तान आने के बाद उसकी सीमा की बहन का सडनली एक ऑडियो पैगाम उससे कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड होना, इतने टाइम तक खामोशी होना, उसके बाद जैसे गुलाम हैदर पाकिस्तान आते उससे 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले रीमा रिंद का ऑडियो पैगाम जारी होना, जिसमें सीमा की सही की मंच के ठुकाई की गई और उसके सारे झूठ को एक्सपोज किया गया। और उसके बाद ये बात हमने आपको पहले बता दी थी कि इंडिया में हमारे जराए ने हमें बताया है कि वो इस वक्त फुली डिप्रेशन में है कि अगर गुलाम हैदर इंडिया पहुंच जाते हैं तो यकीनन ये लोग तो सामने बैठने को तैयार ही नहीं है सीमा, कि ये जो भी झूठ बोल रही है ये गुलाम हैदर के फ्रंट लाइन होकर नहीं बोल रही है, पीछे से बोल रही है। जबकि गुलाम हैदर कई बार ये बात कह चुका कि अगर सीमा इतनी सच्ची है तो सामने आकर बैठकर बात करे, पर वो बिल्कुल सामने बैठकर बात नहीं कर रही। अब जबकि हमने ये रिपोर्ट किया कि गुलाम हैदर और मुमकिन है कि रीमा रिंद भी गुलाम हैदर के साथ है, तो आप मुझे बताएं इनके पास भागने का कौन सा रास्ता बचेगा? फिर इनके पास एक ही रास्ता होगा कि ये अपने झूठ को मजीद चला नहीं पाएंगे और एपी सिंह और सीमा के तमाम सहूलतकार एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन इस दरमियान एक बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त पर अगर गुलाम हैदर इंडिया आता है तो उसकी जान को खतरा है, कोई उस पर हमला कर सकता है या कोई उसकी जान ले सकता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ जब वो इंडिया में दाखिल हुई इनलीगल, तो अब तक उसकी रिहाइश का वहां पर रहना या उसका वहां पर अपना नेटवर्क चलाना, यकीनन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क हिंदुस्तान में सीमा के लिए काम कर रहा है। मेरी बात याद रखिएगा कि कोई भी एक आम लड़की ये नहीं कहती कि सचिन के मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, ये मेरे बादशाह हैं। हाँ, ये मुझे डांटते भी हैं, कई बार मुझे पहले से कहा मुझे मारते भी हैं। जबकि गुलाम हैदर की मार इसे मार लगी, सचिन की मार इसे मार नहीं मोहब्बत लगी। आप लोग अंजू को लेकर ये बात करते हैं कि अगर वो अपने बच्चों के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो कहीं आईएसआई ने तो उसको वहां नहीं भेजा, लेकिन अगर वो वहां पर आती है और इतना टाइम डेरा लगाती तो आपके तो ज़हन में इसलिए बात नहीं आ रही क्योंकि वो रिलीजन कन्वर्ट कर चुकी है और आप कह रहे हो कि जनाब ये तो हिंदुस्तान की जो है वो बिल्कुल खैर ख्वाह है। अगर अंजू वहां पर आई है इस वक्त बच्चों के लिए तो वो गैरतमंद लड़की है कि उसे अपने बच्चों का या किसी का तो एहसास हुआ। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे इसे किसका एहसास हुआ, कि अपने मरे बाप का एहसास हुआ, अपनी माँ का एहसास हुआ जो मर गई, या अपने बहन भाइयों का एहसास हुआ, अपने रिश्तेदारों का एहसास हुआ? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि ये गिरी हुई औरत है जिसका ना तो कोई करैक्टर है और ना ही जिसका कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई आसपास का जुड़ा हुआ कोई शख्स उसके साथ हो सकता है। खैर, इस वक्त पर ये सब ही डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं जब से गुलाम हैदर पाकिस्तान आया। पाकिस्तानी मीडिया भी इस टाइम गुलाम हैदर को कवरेज दे रहा है, वो उसकी आवाज़ को बड़े इदारों तक पहुंचा रहा है कि मेरी जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही है, मुझे इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी सच बता दूं, जितनी सपोर्ट इंडियन कर रहे हैं इतनी सपोर्ट शायद उसे पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे, या पाकिस्तानी इदारे उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितनी सपोर्ट इस वक्त पर हैदर अली की इंडिया के लोगों की है। ये हमने कई बार बोला कि इंडियन दोस्त जिस तरह हैदर अली को सपोर्ट कर रहे हैं ये काबिल दीद है, और इसके लिए हम लोग अप्रिशिएट ही करते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका, खवा वो हिंदूइज्म के लोग मानने वाले ही क्यों ना हो, रिलीजियस मैटर एक बिल्कुल अलग है, लेकिन वो इंसानियत के फरोग के लिए हैदर अली को फुली सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए, आपको फंड चाहिए हम देने को तैयार हैं, आपको पैसे की जरूरत है हम देने को तैयार है, को सपोर्ट की जरूरत है, वकील की जरूरत है, हर मद में वो हैदर अली को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। हत्ता कि अब इस वक्त पर इंडिया के ही लोग एपी सिंह और इन जैसे दलालों को गालियां दे रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज में हाथ डालते हैं, और इंडिया की जो बेटियां वहां पर मौजूद हैं उनके मसाइल इतने सारे हैं, लेकिन एपी सिंह जैसे लोग वहां पर देखना तक पसंद नहीं करते कि उनके मसाइल को हल कर ले। हमारे पास भी कई ऐसे छिचोरे, कई बेगैरत लोग हैं जो हमारी वॉल पर आके कहते हैं कि जी पाकिस्तान को संभालो और इंडिया की फिक्र ना करो। ओ अभी तो आप हमारे को ये कह रहे हो वहां कबूतर दाखिल हो जाता तो नाम पाकिस्तान का ले, तो जब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका अचार डाल लो, अगर आपको लग रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब इसको आप दे दे, हम तो सिंपल ये कह रहे हैं वो 4 बच्चे जो इस वक्त पर उसकी कस्टडी में वो हैदर अली को दिए जाए, और इंडियन दोस्त जो हैं जो समझते हैं इस बात को, उसको जेल में डाला जाए, एटीएस और असास इदारे से पूछताछ करें कि ये किस मकासद के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई। क्या हमने अंजू के लिए कोई ऐसा लफ्ज कहा? नहीं जी, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पूछें, अगर आपको लगता है, इदारों को लगता है तो उससे पूछताछ करनी चाहिए।
یہ کسی بھی ملک کا اس کے قانون کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر اسے کسی پر شک ہوتا تو پوچھ تاچھ کی جائے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اسے سجا کے رکھیں. لیکن یہ 4 بچے حیدر علی کی پراپرٹی ہے، وہ ان کے لیے کمانے گیا. یہ بے غیرت عورت ہے جو اپنی مرضی سے وہاں پر جا کر پہنچی. لیکن خیر، ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک بدکار عورت ہے، اس کا آپ اچار ڈال لیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. حیدر علی کی جان کو خطرہ اگر وہ وہاں پر آتا تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اسے سپورٹ کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اداروں کو لیٹرز لکھیں کہ اگر حیدر علی وہاں پر آتا ہے تو اسے فل پروف سیکیورٹی دی جائے کہ وہ وہاں پر آ کر اپنے بچوں کے کیس دیکھ سکے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.